370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों की शादियों की बात हो या फिर ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा, कॉमन लॉ बनने का जोखिम परख रही है बीजेपी। 24 नवंबर 2022 की अगर बात करें तो एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अड़िग है, इसे केंद्र सरकार लाकर रहेगी। ठीक 15 दिन बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्यसभा प्राइवेट बिल भी पेश किया। यानी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया गया। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में है क्या। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। किसी भी देश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। और सिविल कानून की अगर बात की जाए तो जिसमें धर्म, समुदाय, एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस, सजा का प्रावधान होता है इनमें। यानी अपराध कोई भी करे, सजा एक ही होती है। सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। जैसे कि दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद हो, मानहानि का हो या पति पत्नी के बीच का कोई मसला हो, ऐसे मामलों में सेटलमेंट किया जाता है। और अगर बात करें मुस्लिमों की शादी की या संपत्तियों के बंटवारे की तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए किया जाता है। वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिख के लिए भी अलग पर्सनल लॉ बना हुआ है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अगर बात करें पर्सनल लॉ की, मुस्लिम के लिए तो 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध के दायरे में आता है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इसमें 4 शादियों का प्रावधान जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा। सभी के लिए एक ही कानून रहेगा एक ही देश में। अब बीजेपी चाहती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव के साथ नई व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, जो प्राइवेट बिल के माध्यम से मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो ये कानून बन सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम मानी जा रही है क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग के साथ कई राज्यों में भी बहस चल रही है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।